नमस्कार बच्चा सब, अहाँ सब केहन छी? हम आशा करब जे अहाँ सब ठीके है। तो चलू हम अहाँ सबक लेल एक बेर फेर से लऽ उपस्थित छी क्लास 9 वर्गक मैथिली, जे कि बिहार बोर्ड से संबंधित अछि। अपना लोग जे छै अगर मैथिली के बात करब तऽ पिछुलका क्लास में गदखंड पूरा पढ़ि लेने छी आ पदो खंड में 2टा चैप्टर पढ़ि लेने छी। आइ अपना लोग जे छै पद खंड में पढ़ब 3रा चैप्टर, जकर शीर्षक अछि मिथिला वर्णन। की अछि देखियौ, मिथिला वर्णन। और हिनकर जे लेखक छथि से छथि सीताराम झा। ई चैप्टर कहीं नम्हर अछि, ताहि दुआरे छै एहिमे 40टा ऑब्जेक्टिव बनत। अपना लोग जे छै एमसीक्यू के माध्यम से लेखक के बारे में और पूरा चैप्टर के बारे में जानब और जे छै अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर सेहो करब। चलू आब बेसी समय बर्बाद नहीं करै छी। पहिलका क्वेश्चन अछि कि सीताराम झाक जन्म कतऽ भेल छलनि? नहीं, कतऽ भेल छलनि बताउ? पटना में, मधुबनी में, चौगामा बहेरा में कि समस्तीपुर में? तो चौगामा बहेरा में। बहेरा बेसी दूर तऽ नहीं अछि, एतऽ से मात्र जे छै 20 किलोमीटर जे छै बहेरा अछि। चलो अगला प्रश्न देखिए, सीताराम झा के जन्म कखन भेल छलनि? कखन भेल छलनि बताओ? 1915 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में कि 1925 ईस्वी में? एकर उत्तर जो है की भऽ जायत? बी भऽ जायत, मतलब 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सीताराम झा के निधन कखन भेलनि? 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में? सीताराम झा के निधन भेलनि 1975 ईस्वी में। कखन भेलनि? 1975 ईस्वी में भेलनि। अगला प्रश्न अछि, अग्रचरित्र कोन प्रकारक रचना अछि? नाटक, कहानी, महाकाव्य के उपन्यास? एकर उत्तर हो जायत महाकाव्य। अग्रचरित्र जे छै की अछि, ककर कोन प्रकारक रचना अछि तऽ की हैत अहाँके? महाकाव्य जे छै एकर उत्तर भऽ जायत। अगला प्रश्न अछि, अलंकार दर्पण कतेक भाग में अछि? 1, 2, 3, 4? एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके? 2 भऽ जायत। नहीं, 2 भऽ जायत। चलो अगला प्रश्न अछि, सीताराम झा कोन भाषा के प्रमुख साहित्यकार छथि? की भऽ जायत अहाँके? हिंदी, संस्कृत, मैथिली की बंगला? सीताराम झा जे छै से मैथिली भाषा के प्रमुख साहित्यकार छथि। कोन भाषा के छथि? मैथिली भाषा के जे छै प्रमुख साहित्यकार छथि। अगला प्रश्न देखियौ, कहै छै कवि के रचना में ककर सुगंध भेटैत अछि? भारतीय राजनीति के, मिथिला सांस्कृतिक सौंदर्य के, विज्ञान के कि व्यापार के? नहीं, एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत, मतलब मिथिला के सांस्कृतिक सौंदर्य के जे छै झलक भेटैत अछि। अगला प्रश्न देखियौ, कहै छै कवि के अनुसार मातृभाषा कोन अछि? हिंदी अछि, संस्कृत अछि, मैथिली अछि कि उर्दू अछि? कवि के अनुसार जे छै मिथिला के जे मातृभाषा, मतलब कवियो के मातृभाषा या अपनो सबक मातृभाषा जे छै से कथी अछि? मैथिली अछि। जे भाषा हमरा लोकनि जे छै शुरू में माय मतलब माँ, ओना मिथिला में माय कहल जाइत अछि, लेकिन आब स्टाइल में सब माइए कहै छै। नहीं तऽ बाजै छी उएह तऽ भेल मातृभाषा, मैथिलिए बाजै छी। ओना अपना लोग जे छै शुद्ध मैथिली नहीं बाजै छी, ठेठ मैथिली बाजै छी। अखन जे छै हम अहाँ सबक सामने जे बाजि रहल छी से मैथिलीए बाजि रहल छी। पता नहीं शुद्ध अछि कि नहीं, मतलब ओते शुद्ध नहिए हैत, कियाकि मैथिली भाषा पर सब भाषा के असर पड़ि जाता है। सबसे पहले हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू के, भोजपुरी के, सब भाषा के असर पड़ैत अछि। तो शुद्ध मैथिली बोलने कनी कठिन होइत अछि। मुदा हम कोशिश कऽ रहल छी कि जते हमरा से भऽ सकै तते जे छै, चूंकि मैथिली पढ़ा रहल छी और विषय हम पढ़ाबै छी तऽ हिंदी भाषा के प्रयोग करै छी, लेकिन चूंकि मैथिली जखन जखन हम पढ़बै छी तखन हम कोशिश करै छी कि बेसी से बेसी जे छै मैथिली भाषा के प्रयोग करी। नहीं, केहन लागल हमर मैथिली? अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखियौ, कहै छै मिथिला वर्णन कोन ग्रंथ से लेल गेल अछि? की हैत बोलू? लोक लक्षण सँ, परिचय दर्पण सँ, अग्रचरित्र सँ कि ऋतु संहार सँ? एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके? अग्रचरित्र सँ। मिथिला वर्णन जे छै अग्रचरित्र नामक ग्रंथ सँ लेल गेल अछि। अगला प्रश्न की अछि देखियौ, कहै छै मिथिला केकर सम्मान कहल गेल अछि? नहीं, सागर के, मुकुट के, पर्वत के कि चंद्रमा के? ओकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके? बी भऽ जायत, मतलब मुकुट के सम्मान कहल गेल अछि। मिथिला जे छै मुकुट के सम्मान कहल गेल अछि, मतलब मिथिला जे छै भारतक मुकुट अछि, मुकुट। मिथिला के उत्तर में कोन पर्वत अछि? विंध्य अछि, अरावली अछि, हिमालय अछि कि सतपुरा अछि? नहीं, मिथिला के उत्तर में हिमालय अछि। ठीक, अहाँ सब मिथिला के चौहद्दी बुझै छियै?
देखिए 10वां में मतलब अहाँ सब पढ़ब मिथिला जे छै तीन ओर से नदी से घिरल अछि आ एक और नदी नहीं अछि जे अछि पहाड़, बहुत भयंकर पहाड़ जकर नाम अछि हिमालय। वह हिमालय से लगभग 100टा नदी निकलैत अछि। तो तीन और नदी से घिरल अछि मतलब मिथिला के चौहद्दी की है, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में गंडक नदी, उत्तर में तो हिमालय भइएटा जायत और दक्षिण में भऽ जायत गंगा नदी। तो तीन और नदी अछि, एक और हिमालय पर्वत अछि। वह हिमालय पर्वत से लगभग 100 नदी निकलैत अछि। तो समझ लियो टापू अछि मिथिला, एगो टापू नहीं है तो उद्योग के नाम पर कुछ नहीं अछि। बाढ़ि मतलब बाढ़ि तऽ धरती पर जे छै लिखलाहा अछि, 10वां में पढ़ब अपना लोग ई सब। अगला प्रश्न अछि कि मिथिला के दक्षिण में कौन नदी अछि, तो बताओ दक्षिण में कौन नदी अछि? यमुना, गंगा, गोदावरी की नर्मदा? अभी तो बतेलो हन मिथिला के दक्षिण में गंगा नदी अछि ने। चलू आप अगला प्रश्न पढ़ब, मिथिला के पूर्व में कौन नदी अछि? मतलब को एना है नहीं, कौन नदी अछि? तो पूर्व के बात करब तो की भैया गंडक, कोसी, सरयू की महानंदा? तो पूर्व में छै मिथिला के कोसी नदी अछि। चलू हम मिथिला के चौहद्दी लिख दै छी। देखियो मिथिला कथी अछि, देखियो मिथिला नहीं, एकर पूर्व में जे छै कोसी नदी अछि। पश्चिम के बात करब तो गंडक नदी अछि। उत्तर के बात करब तो हिमालय अछि। दक्षिण के बात करब तो दक्षिण में कथी अछि, गंगा नदी अछि। देखे छियै ने मिथिला जे छै तीन ओर जे छै नदी से घिरल अछि आ एक और उत्तर में हिमालय पर्वत अछि आ इएह हिमालय पर्वत से लगभग 100 नदी बाहर निकलैत अछि। चलू एहि प्रश्नक उत्तर भऽ गेल। आब अपना लोग देखब ऐसे अगला प्रश्न कहै छै मिथिला के पश्चिम में कोन नदी अछि? अब बताओ पश्चिम में कौन नदी है, फटाफट अहाँ सब बताओ, कोसी, कमला, गंडक की बागमती? आब एकर उत्तर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में बतायब। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कहै छै मिथिला में कोन 4 पुरुषार्थक जे छै मार्ग सुलभ अछि? की भऽ जायत, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, नीति, धर्म, ज्ञान, त्याग? की भऽ जायत एकर उत्तर ए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला प्रश्न देखिए भगवान श्री राम कतय आबि मनोरथ पूर्ण कयने छलाह? अयोध्या, काशी, मिथिला की जनकपुर? एकर उत्तर की हो जायत अहाँके मिथिला। भगवान रामो के जे छै मिथिले में जे छै हुनकर मनोरथ पूर्ण भेल छल। अगला प्रश्न देखियौ मिथिला के लोकक हृदय केहन होइत अछि? केहन होइत अछि देखियौ, संकीर्ण होइत अछि, विशाल होइत अछि, कठोर होइत अछि कि चंचल होइत अछि? विशाल होइत अछि। नहीं, विशाल होइत अछि। मतलब भगवान राम के जानकी सन धी मिलल, धी मतलब बेटी, ओहि धरती के बारे में की कहि सकब। मिथिला में अन्न पानी की स्थिति केहन अछि? अभाव अछि, कमी नहीं अछि, बहुत कम अछि कि निश्चित नहीं अछि? कि देखियौ मिथिला में अन्न पानी के स्थिति केहन अछि तऽ कमी नहीं अछि, नहीं कमी नहीं अछि। अगला प्रश्न देखिए की कहै छै याज्ञवल्क्य के केहन व्यक्ति छलाह? योद्धा छलाह, व्यापारी छलाह, ऋषि आ दार्शनिक छलाह कि कलाकार छलाह? एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत, मतलब ऋषि आ दार्शनिक। चलू ऐसे अगला प्रश्न देखिए मिथिला के लोक ककर लेल प्रसिद्ध अछि? आलस्य के लेल, ज्ञान आ विनम्रता के लेल, क्रोध के लेल कि स्वार्थ के लेल? देखियौ मिथिला के लोग जे छै ज्ञान आ विनम्रता के लेल प्रसिद्ध अछि। अगला प्रश्न देखियौ मिथिला के लोग परशुराम सन केहन कहल गेल अछि? भगवान, वीर, व्यापारी की कलाकार? नहीं, एकर उत्तर की हो जायत वीर। अगला प्रश्न देखियौ मिथिला के लोग हिमालय सन केहन छथि? मिथिला के लोग हिमालय सन धैर्यवान छथि, क्रोधित छथि, चंचल छथि कि आलसी छथि? मिथिला के लोग जे छै हिमालय सन जे छै धैर्यवान छथि। नहीं, अगला प्रश्न देखियौ मिथिला के लोकक गंभीरता ककर समान अछि? ककर समान अछि बोलू? नदी के समान, सागर के समान, वन के समान कि पर्वत के समान? एकर की उत्तर भऽ जायत अहाँके पर्वत में सागर के समान। मतलब मिथिला लोकक जे गंभीरता छै से सागर के समान अछि। तो अगला प्रश्न देखिए
कहै छै मिथिला लोकक सौंदर्य ककर समान अछि, इंद्र के समान, कामदेव के समान, सूर्य के समान कि वरुण के समान। एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके, मिथिला के जे लोक छै ओकर सौंदर्यता जे छै कामदेव के समान अछि। ऐसे अगला प्रश्न देखियौ, कहै छै ज्ञान में मिथिला के लोक ककर समान अछि, बृहस्पति के समान, शुक्राचार्य के समान, नारद के समान कि वाल्मीकि के समान। एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके, ए भऽ जायत, मतलब बृहस्पति भगवान के समान अछि। अगला प्रश्न देखियौ, कहै छै योग में मिथिला के लोक ककर समान अछि, तो शिव के समान, विष्णु के समान, ब्रह्मा के समान, इंद्र के समान। एकर उत्तर जे छै अहाँके की भऽ जायत, ए, मतलब शिव के समान। अगला प्रश्न देखियौ, कहै छै लोकक बीच मिथिला के लोक ककर समान भाषित होइत अछि, राजा, साधु, देवता की शिक्षक। की भऽ जायत एकर उत्तर, राजा। की भऽ जायत एकर उत्तर, राजा। अगला प्रश्न देखिए, कहै छै तेज में मिथिला के लोक ककर समान अछि, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि कि इंद्र। देखियौ मिथिला के जे लोक अछि से तेज में सूर्य के समान अछि। ककर समान अछि, सूर्य के समान अछि। अगला प्रश्न देखियौ, सौंदर्य में मिथिला के लोक ककर समान अछि, नहीं, अब ओहिमे ऑप्शन के हिसाब से आंसर बदल जाए एकर, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र की पर्वत। एकर उत्तर की भऽ जायत, चंद्रमा। हम की कहलहुँ, ऑप्शन के हिसाब से एकर उत्तर बदल जाए। देखियौ क्षमाशीलता में मिथिला के लोक ककर समान अछि, पृथ्वी के समान, वायु के समान, अग्नि के समान कि जल के समान। पृथ्वी के समान अछि। पृथ्वी से हम अपना लोग जे छै अन्न उपजाबै छी, घर बनबै छी, सब चीज काम पृथ्वी पर करै छी, मुदा पृथ्वी कहियो अपना सबसे कुछ मांगैत नहीं अछि, फ्री में दैत अछि ने। चलू फेर से अपना लोग क्वेश्चन के आंसर देखब। अगला प्रश्न अछि, बल में मिथिला के लोक ककर समान अछि, तो जल के समान, पृथ्वी के समान, वायु के समान कि सूर्य के समान। एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत, मतलब बल में मिथिला के लोक वायु के समान अछि। अगला प्रश्न देखियौ, मिथिला लोक केहन भाषी होइत अछि, कटु भाषी होइत अछि, मधुर भाषी, मौन की कठोर भाषी। एकर उत्तर की होयत अहाँके, मधुर भाषी होइत अछि। अगला प्रश्न देखियौ, मिथिला के लोक केहन स्वभावक होइत अछि, कपटी, छलपूर्ण, कपट रहित कि क्रोधी। एकर उत्तर की होयत अहाँके, कपट रहित, मतलब मिथिला के लोग जे छै कपट रहित होइत छै। राजा जनक केहन शासक छलाह, केहन शासक छलाह कहू, अन्यायी, अत्याचारी, धर्मनिष्ठ कि स्वार्थी। तऽ धर्मनिष्ठ छलाह। राजा जनक जे छै धर्मनिष्ठ शासक छलाह। राजा जनक जे छै मिथिला के राजा छलखिन। हुनका समय में लोग सोना के थरिया में भोजन करै छलै, और एक बेर जे भोजन भऽ जाइत छल तकरा लोक फेंक दैत छल, नहि एहन ओकर गौरव छल जे ओ जे छै भोजन करबाक लेल अन्न जे छै अपने से उपजाबैत छै। इएह अछि मिथिला के गौरव। मुदा आब पिछुलका चैप्टर पढ़लहुँ अपना लोकनि, कथी, कचहरी पढ़लहुँ कि केहन भेल मिथिला के लोक। मिथिला के लोक के बारे में नहीं कहल गेल अछि, मतलब पूरे दुनिया के बारे में कहल गेल अछि। देखियौ राजा जनक अन्य राजा सभक लेल की छलाह, की छलाह यौ, प्रतिदर्शी, मार्गदर्शक, शत्रु कि सेवक। की भऽ जायत अहाँके, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न देखिए, राजा जनक सदैव ककर प्रचार में लागल रहैत छलाह, युद्ध के, अधर्म के, धर्म के कि व्यापार के। एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके, सी, मतलब धर्म के प्रचार में हरदम लागल रहैत छलाह। अगला प्रश्न देखियौ की अछि, राजा जनकक प्रमुख गुण की छल, क्रोध छल, दानशीलता, लोभ कि अभिमान। एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके, दानशीलता। अगला प्रश्न देखियौ, मिथिला में भगवान केहन रूप धारण कई राजा बनलाह, ऋषि, मानव, देवता कि गंधर्व। मानव। भगवान राम जे छै मानव बनि कऽ राजा बनल छलाह। लेकिन राजा जनक सुख दुख में केहन भाव रखैत छलाह, अलग अलग, समान, क्रोधित, दुखी। की भऽ जायत एकर उत्तर, समान भऽ जायत। अगला प्रश्न देखियौ, आज के जे छै लास्ट प्रश्न एहि चैप्टर के, की कहै छै से देखियौ, कहै छै मिथिला वर्णन पाठक मुख्य विषय की अछि। तो देखियौ भारतक राजनीति, मिथिला के सांस्कृतिक आ प्राकृतिक गौरव, विज्ञानक विकास कि व्यापारक उन्नति। एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत, मतलब मिथिला के सांस्कृतिक आ प्राकृतिक गौरव। तो चलू एहि प्रकारे अपना लोग
पूरे एमसीक्यू जे छै समाप्त केलहुँ। आ अपना लोकनि देखब अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर। प्रश्न और अभ्यास देखब की कहै छै, एही कविता के आधार पर मिथिला के चौहद्दी लिखू। देखियो कविता के अनुसार मिथिला के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत अछि, दक्षिण दिशा में पवित्र गंगा नदी बहैत अछि, पूर्व दिशा में कौशिकी मतलब कोशी नदी तथा पश्चिम दिशा में गंडकी नदी अवस्थित अछि। एही प्रकारे ई सब जे छै मिथिला के प्रकृति सीमा निर्धारित करैत अछि। अगला प्रश्न देखियो, जनकक विषय में कवि की कहलनि अछि। कहै छै कवि जनक के आदर्श धर्मनिष्ठ आ ज्ञानी राजा कहलनि अछि। हुनकर प्रभाव एतेक व्यापक छल जे त्रेता युग में सेहो सतयुग जकाँ शांति आ मंगलक वातावरण बनल रहल। देश विदेशक विद्वान हुनक ज्ञान सँ प्रभावित भय हुनक शिष्य बनैत छलाह। हुनकर दानशीलता आ धर्म ने परायणक चर्चा जे छै सबठाम होइत छल। प्रश्न के बढ़िया सँ रोक कर जे छै अहाँ सब लिख लेब। अगला प्रश्न देखिए, जनकक दानक विषय में पद संख्या 11 में कवि की कहलनि अछि। तऽ कहै छै कवि लिखैत छथि जे राजा जनकक दानशीलता एतेक प्रसिद्ध छल जे हुनकर यश सुनि कल्पवृक्ष सेहो लज्जित भऽ जाइत छल। जनक सदैव उदारता पूर्वक दान दैत छलाह आ लोक कल्याणक कार्य में संलग्न रहैत छलाह। ठीक छै, एकर लिख लेब। अगला प्रश्न अछि कि देह अछैतुहु जे विदेह पद जग में पैलनी, एही पाती के भाव स्पष्ट करू। तऽ कहै छै एही पाती में कवि कहैत छथि जे राजा जनक शरीरधारी मनुष्य छलाह, मुदा ओ सांसारिक माया मोह सँ ऊपर उठि गेल छलाह। धन वैभव आ राज सुखक बीच रहितो ओ अशांति रहित जीवन जीवैत छलाह। एही कारणे हुनका विदेह कहल गेल अछि। नहि देखियो मिथिला में जन्म लेनिहार की पाबै छथि। कहै छै कवि के अनुसार मिथिला में जन्म लेनिहार व्यक्ति पुण्यक भागी होइत अछि। एहन मान्यता अछि जे ओ अपन जीवनक अंत में मोक्ष अथवा स्वर्गक प्राप्ति करैत अछि। मुदा नीक कर्म करब तब ई नहि कि गलत कर्म खराब काम कऽ लेब अहाँके स्वर्गक प्राप्ति भऽ जायत, मोक्ष मिल जायत, एहन कोनो बात नहीं अछि। नहीं चलो अगला प्रश्न देखिए, कहै छै मिथिला वर्णन में कोन कोन नदी के नामक उल्लेख अछि। सब बच्चा सब खुश भऽ गेल है कि हम अपना लोग जे छै कर्तव्य नहीं करब तैयो मोक्ष मिल जायत, से नहीं होइ छै। देखियो मिथिला वर्णन में गंगा, कौशिकी मतलब कोशी आ गंडकी नदी के जे छै उल्लेख कयल गेल अछि। ई सब नदी मिथिला के प्राकृतिक सौंदर्य आ महत्व के बढ़बैत अछि। ओकर बाद कहै छै देखियौ निब्ध पद्यांशक छूटल अंश लिखू। की कहै छै, मानव लोकक मुकुट देश अछि मिथिला नामक। की भऽ जायत, मिथिला नामक। नहीं तो एकरो अहाँ सब जे छै रोक कऽ लिख लेब। तो एही प्रकार अपना लोग ई पैघ छल चैप्टर से पढ़ि कऽ समाप्त कऽ लेलहुँ। अहाँ सब जे छै बढ़िया सँ नोट्स बना कऽ एकरा बढ़िया सँ तैयारी करब। तऽ आइ ई क्लास एतै धरि रहत। जय मिथिला, जय मैथिली, जय माँ जानकी, जय बिहार।